ये सेगमेंट एक्चुअली मेरा सबसे एंड का सेगमेंट है, बट स्टिल मैं इसको सबसे पहले डाल रही हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए। तो आप जब भी ये ट्रैवल एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, अलाना फलाना वाला आप कभी पैकेज लेते हो तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के लेना। हमने किसी साई ट्रेवल्स करके से लिया था एंड इट वाज शिट, इतना गंदा था। ये लोग हमें लेके तो गए, एक तो 40 किलोमीटर नहीं, सॉरी 40 मिनट या 1.5 घंटे, एग्जैक्टली याद नहीं, मैं सो गई थी, का है कैंडोलिम बीच से उधर ले गए थे ये लोग। एंड पहले तो उल्टी उल्टी सी आ रही थी, इनकी बहुत गंदी बोट थी। तो आप कभी भी किसी भी एजेंसी से बुक कर रहे हो ना, तो पहले उनको बोलना कि अपनी बोट की फ़ोटो दिखाओ। तो कुछ कुछ बोट्स क्या होती हैं कि जिनमें चेयर्स जैसा होता है, तो आप वो बुक करो, वो वाली ना हो जो टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, उनमें आपको उल्टी आने लग जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। जब तक आप स्पोर्ट्स तक पहुँचते हो तब तक आपका पूरा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो नो वरीज, ठीक है। एक चीज़ आप उनको बोलना बोट्स दिखाओ, दूसरा चीज़ आप उनसे बहुत क्लियरली पूछना कि आप क्या क्या स्पोर्ट्स कराओगे, ठीक है। तीसरा, जैसे हम गए थे वहाँ पे तो जेट स्की वाला चीज़ था, तो उन्होंने जेट स्की करवाया। इट वाज मोर लाइक यहाँ से शुरू करा, ये घुमा के ख़त्म, मतलब शायद 1 मिनट भी नहीं, पूरा एक बंदे का 1 मिनट भी नहीं। और हम स्कूबा के लिए तो जा नहीं पाए क्योंकि हमारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लोग बोलते हैं कि आपका फूड इंक्लूडेड रहेगा, आपका ड्रिंक्स इंक्लूडेड रहेगा। तो फूड में जैसे इन्होंने हमें सुबह पोहा दिया, और वो पोहा बस मतलब मुझे नहीं पता, कोई जानवर को भी देता होगा ऐसा, इतना गंदा था। और दिन में इन्होंने नॉन वेजिटेरियंस के लिए मटन रखा था और वेजिटेरियंस के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, दाल चावल रखा था, जो कि हम लोगों ने नहीं खाया। जिन लोगों ने खाया वो कह रहे थे कि इसमें रेत रेत सा था, एंड वो मतलब बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा, पता नहीं बासी है क्या है, पता नहीं। तो आप अपना पैक्ड फूड ले जाओ हमेशा। और जब भी आप बुकिंग करो ना, तो आप उन्हें ये बोल देना कि भाई आप एक काम करो, हमारा फूड हटा दो, हमारा ड्रिंक्स हटा दो, और हमें ये चीज़ें बता दो सब कुछ, तब जाके ही आप बुक करना, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है इम्पोर्टेंट, ऑल्सो हमारे साथ क्या हुआ, आई डोंट नो आपके साथ हो या ना हो। हमें बोला गया था कि भाई इतनी लंबी, मतलब 2000 रुपये का, अब 2 लोग का रहेगा सारे स्पोर्ट्स और स्कूबा डाइविंग का। और जैसे ही हम बोट के पास में पहुंचे सुबह, तो कहते 200 रुपये और दे दो आपके कॉस्ट्यूम का स्कूबा डाइविंग में। तो ये आपको पहले नहीं बताते, एंड मोमेंट पे जब आप अपना सामान लेके खड़े हो तो बोलते हैं कि नहीं 200 रुपये और दे दो। तो आप ये भी क्लियर कर लेना पैकेज में कि आप हमारे कॉस्ट्यूम्स को भी इसी में कवर करो, ठीक है। आज हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? ढूंढने। बदतमीज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि एंड टुडे इज माय लास्ट डे इन गोवा। और ये वीडियो सारे एडवेंचर लवर्स के लिए होने वाली है। अभी तक हमने बीचेस दिखाए, डिफरेंट बीचेस को एक्सप्लोर किया, मड बेदिंग, काफी सारी चीजें कर लिया हमने ऑलरेडी। मड बेदिंग करी, और क्या किया था हमने, कायाकिंग करी। तो गोवा में जो कुछ होता है सब कुछ हमने कर लिया। स्वीट वाटर लेक देख ली, तो वो आप सब आपको मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में मिल जाएगा, एवरीथिंग। बट आज हम जाने वाले हैं स्कूबा डाइविंग, बनाना राइड, डॉल्फिन साइट सीइंग, सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने। तो चलो हमारे साथ। हम लोग अभी सियोलिम में हैं। सियोलिम में क्या? तो सियोलिम से एक्चुअली हमने ये बागा बीच में एक एजेंसी है उनके थ्रू किया, बट हम डायरेक्टली वहां नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो लोग 8:30 बजे आपको पिकअप करने आ जाते हैं। बट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एक बीच है वहीं जा रहे हैं जहाँ से बोट चलती है। क्या नाम है उस बीच का? कॉन्डोलिम बीच है, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग उनको मिलेंगे। और फिर अभी सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, 1 मिनट, ये रहने वाला है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। डिफरेंट पहले तो 45 किलोमीटर दूर हम जाएंगे डॉल्फिन साइट सीइंग के लिए। फिर वहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ स्की, जेट स्की एंड ऑल दैट। तो इधर से अभी शायद वो 30 मिनट्स का रास्ता है, और वैसे उन्होंने हमें 2500 पर पर्सन बोला था, बट सर ने बार्गेनिंग करवा के 1000 पर पर्सन करवा दिया है। हमारा रास्ता है गाइज, ये वो जगह है जहाँ से चलेगा। ये है, कौन सा बीच था यार, कैंडोलिम बीच। ये है कैंडोलिम बीच, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। सब अलग अलग एजेंसीज के थ्रू जाएंगे। देखो वो बोट्स हैं, ये 30-30 बंदे भर के ले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे 45 किलोमीटर दूर,
और जो भी रहेगा। पैदल आना है क्या फिर वापस? तो मैं यहीं पर रुक जाती हूँ ना। उन्होंने बोल दिया है कि गाड़ी को यहाँ पे नहीं खड़ा करना है, तो वो आदमी हमें लेके जाएगा गाड़ी जहाँ पे खड़ी करनी है, उसके बाद प्रतिमा वहाँ से पैदल आएगा। तो मैं तब तक वेट करूँगी यहाँ पे। अच्छा मेरे को नज़र लग गई है किसी की। मेरा तो माइक ही ख़राब हो गया। अब ऐसे ही मैं बोलूँगी तो आई होप आवाज़ आ जाए, देखते हैं। ऑल्सो गाइज आई हैड टू रिपीट माई आउटफिट। आज के लिए मैंने एक ड्रेस डिसाइड करी थी, लेकिन पता है क्या, समुद्र के अंदर जाना है, उछलना है, कूदने का है, तो ड्रेस नहीं पहन सकती, इसलिए मैंने अपनी शॉर्ट्स वाली ड्रेस पहनी फिर से। वो रहा प्रद्युमन पार्किंग करने के बाद। ये है वो एरिया, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम बोट्स पे बैठेंगे और आगे चलेंगे। ये सब अपनी अपनी बोट्स में लोगों को ले जाएंगे, अलग अलग एजेंसीज का है। तो हमारा कुछ ओम साई करके पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, साई ट्रेवल समथिंग कुछ कर, साइड एडवेंचर, ओम साई राम ही है। ठीक है, तो हमारा ये है। पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा। कौन सा है भैया? ठीक है, ऐसे भरेंगे 30-30 बंदे एक उसमें। अच्छा, ये लोग इतने हराम है ना, मतलब कि इन्होंने ना हमें बोला कि 1000 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा, तो हमें लगा सही पड़ गया। अब यहाँ पे जस्ट जब बोट चलने वाली है तो कह रहे कि 200 तो कॉस्ट्यूम का भी रहेगा, तो बेसिकली अब 2400 दो लोग का। बट हम नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। वो प्रद्युमन कंफर्म कर रहा है, उससे लड़ रहा है कि नहीं दूंगा। गाइज हमें बहुत ही ज़्यादा फोमो हो रहा था, बहुत अलग अलग लोगों के बीच घुस के। हमने सोचा था कि हम एक अलग सी राइड में जाएंगे, बट ये क्या हो गया हमारे साथ। हमें बहुत बुरा लग रहा है। और इन्होंने अभी हमें 3 टाइम का खाना भी दिया है, तो हमें कहीं ना कहीं पता चल गया है कि क्या होने वाला है। इन लोगों ने सुबह सुबह पोहा दिया और बाकी सब लोग बड़े चाव से खा रहे, लेकिन हमारा दिल टूट गया क्योंकि वो पोहा नहीं गाइस, कचरा है, कचरा। यहाँ पे इन लोगों ने हमें बिरयानी बोलकर पोहा खिलाया। देखो किसी के गले से नीचे ही बेचारा। क्योंकि हम लोग अन्न देवता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने 1-2 बाइट लेने की कोशिश करी, बट सच बताऊं ये इसने बाइट ले तो लिया, पर ये इसको घूट नहीं पाया गाइस। बाकी लोग पता नहीं क्यों इतना खुश होके खा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और इन लोगों ने एक तो हमें जैकेट्स भी नहीं दी थी, बहुत ही स्टूपिडिटी चल रही थी। और यहाँ पे अब कम से कम 30 किलोमीटर्स इस बोट राइड के बाद हम लोग एक किसी आइलैंड में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे ये लोग इस तरीके से हमको उतार रहे हैं। और मेरे को और प्रद्युमन को तो लाइफ जैकेट भी नहीं मिली थी और हम ऐसे ही उतरे, तो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं ये लोग। बाय द वे उल्टी जैसा मन हो रहा था क्योंकि बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। ये देखो गाइस, यहाँ से उतरना है और सबको लाइन लगानी है ऐसे, फिर जाके ये एक एक करके आपको बनाना राइड करवाएंगे। और ये बनाना राइड है, वो वाला बम्पर वाली है, और वो जेट्स की है वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को उनके पीछे जाना है और वहाँ पे लाइन में लग के हमें अपनी अपनी राइड्स करनी है। पहले से जेट्स की हो रही है। अब बात ये है कि पानी बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और हमें रिकॉर्ड करना था, इसीलिए हमें भैया से ये कवर लेना पड़ा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। नहीं, 150 के 2 दे रहे हो आप? 150 के 2 दे रहे हो ना, ठीक है। ये वाला 150 का 2 ले लिया हमने, क्योंकि पानी के अंदर जाना है, सारी राइड्स करनी है, तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा। दिखा फोन, दिखा, ये ले लिया है। अब इस चीज़ में जब बारी लगी तो एक एक करके लोगों में छीना झपटी शुरू हो गई। सबसे पहले ये जेट्स की हो रही थी, आप मेरे पीछे देख सकते हो, बट लोग लिटरली लड़ने लग गए, तो हम लोग कोने पे खड़े हो गए कि ठीक है भाई, जब चांस आएगा तो आएगा।
और आप वेव्स देख सकते हो, इतनी ज़्यादा स्पीड में आ रही थी कि थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था, इसलिए मैंने वेट किया कि पहले बाकी लोगों को करने तो फिर हम कर लेंगे यार। अपनी नेक्स्ट बार आएगी है। उसके बाद इतने बुरे एक्सपीरियंस से होके हम लोग गए इस वाटर बलून, आई डोंट नो हॉट एयर बलून जो भी है ये, इस वाले एक्सपीरियंस में, और ये भी इतना बुरा था मैं आपको क्या बताऊं। इन लोगों ने हवा में छोड़ा, 1 सेकेंड, लिटरली 5 सेकेंड रखा, उसके बाद पीछे खींच लिया सबको। अब ठीक है, मैं अपना अकेले में एंजॉय कर रही, तो मैं ये वीडियो डाल देती हूँ बीच में। इसके बाद हमें करना था वैसे डॉल्फिन साइट सीइंग और स्कूबा डाइविंग, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग, जो कि हमारा 2400 का दोनों का पड़ा था, हम लोगों ने 2000 की अलग से बोट करके डिसाइड किया कि हम सियोलियम वापस जाएंगे और इनके पैकेज के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये रास्ता है हमारा वापस आने का। ये वो वाली बोट नहीं है जिसमें हम आए थे, ये वो बोट है जो कि वापस जा रही थी ऑलरेडी। तो ये हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी बीच के कॉर्नर में, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड गाइज। तो ये तो मेरा आपको हमेशा रहेगा कि आप ये एडवेंचर मत करो गोवा में, और करने भी वाले हो तो सिंगल एक्टिविटी करो, क्योंकि बहुत बुरा है। हमारी कार काफ़ी दूर खड़ी है, वो मेन जगह है वहाँ से काफ़ी दूर है, चल के जाना पड़ेगा वहाँ पे। आधे रास्ते में चल के आ चुकी हूँ, tired but ass, मैंने सोचा कि वो किसी से लिफ्ट लेके आगे तक जाएगा, क्योंकि सच में काफ़ी दूर है। उधर चलना है, पता नहीं कौन सी चढ़ाई चढ़नी है। यार बालों की तो ऐसी तैसी हो गई है, जितने दिन यहाँ रहे हर दिन बीच में गए तो बाल ख़राब हो चुके हैं। फिर से नहाना पड़ेगा एयरबीएनबी में जाके, बट यस। तो आज का व्लॉग एडवेंचर पार्ट पे हमारा इतना ही रहने वाला है, और अब हम जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ, क्योंकि हम थक चुके हैं गाइज। सो गाइज मैं ज़्यादा तो कवर नहीं कर पाई, बट जितना भी कवर कर पाई होंगी, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। Please do like, comment, share and subscribe. And thank you for watching. Bye bye.